क्रैकर्स। सो जैसे कि आपको पता है कि आज हम अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रिपोर्टिंग के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में और क्या-क्या नेसेसरी स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं जब आप रिपोर्ट करते हैं। बहुत ही डिटेल में इसको एक्सप्लेन करा था। इस क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप जो है स्टेज 1 के OIR का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप उसको अटेंड करते हैं, क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे आप टाइम मैनेज करेंगे। क्योंकि इसका बहुत ही सेट पैटर्न होता है, सेट क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कहाँ से पढ़ना होता है, ये सारा का सारा हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास है OIR और OLQ के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टेज 1 का। स्टेज 1 जैसे कि आपको पता है 2 चीज़ों में हम सब डिवाइड कर दे रहे हैं आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक होता है आपका OIR और OLQ टेस्ट और एक होता है आपका PPDT एंड GD। ये दोनों के दोनों स्टेज 1 का ही पार्ट है, लेकिन क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 सब पार्ट्स में। और आज हम सिर्फ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं OIR और OLQs को, और इसमें ये भी देखेंगे हम कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किन क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर करें। पिछली क्लास की बात करूँ अगर मैं, तो पिछली क्लास में आप लोगों को पता है, जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि पीछे की क्लास में हमने जो है वो डिस्कस किया है कि कैसे आपको रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है। साथ ही साथ जो नए लोग हैं वो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.governmentcrackers.com। यहाँ पे आप अपने आप को सब्सक्राइब करिए, मेंबर बनिए और वहाँ पे फोरम में एक तो आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके सारी क्वेरीज से रिलेटेड आंसर मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारे डिफेंस रिलेटेड ब्लॉग्स के अपडेटेड मटेरियल मिलेंगे और उसके साथ रिपोर्टिंग से जुड़े हुए फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अभी आपको मिल रहा है, जो आपको बताएगा आपके सिलेक्शन सेंटर्स की डिटेल, वहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं, क्या सोर्स ऑफ ट्रैवल यूज़ करके आप उन सिलेक्शन सेंटर्स तक पहुँच सकते हैं। इन सब की ब्रीफिंग आपको उसमें मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये क्लास OIR एंड OLQs की। सबसे पहले क्विक रिकैप जो मैं बता रही थी कि लास्ट क्लास जो मैंने ली थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लिया होगा, आई होप आपके अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद किस तरह से जब आप सिलेक्शन सेंटर्स पे पहुंचते हैं तो आपका बैच सेग्रीगेशन किस तरीके से होता है, कैसे फ्रेशर्स और रिपीटर्स को अलग किया जाता है, उसका मैंने डिटेल बता दिया है। जिन्होंने अभी ज्वाइन करा है वो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद आपकी एड्रेसिंग होती है थ्रू ऑफिसर्स की, जहाँ पे आपको नेक्स्ट डे टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं और साथ ही साथ आपके चेस्ट नंबर के अलॉटमेंट्स होते हैं। उसके बाद आपको अलॉटमेंट्स ऑफ रूम एप्लीकेबल होता है एज एप्लीकेबल। अगर आपका डे ऑफ रिपोर्टिंग सेम है तो आपको ये चीज़, जैसे जिनकी मॉर्निंग में रिपोर्टिंग होगी उनके लिए ये रूम अलॉटमेंट वाला फिनोमेना नहीं चलेगा। उसके बाद एज एप्लीकेबल आपको ब्रेकफास्ट एंड डिनर का जो सूटेबिलिटी है वो आपको वहाँ पे प्रॉपरली दिया जाएगा। नेक्स्ट अब क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बात की स्टेज 1 में अब 2 प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है आपका OIR, दूसरा होता है आपका PPDT एंड GD। PPDT एंड GD को अभी हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस होगा OIR और OLQs में। अब OIR और OLQs 2 अलग अलग टेस्ट हैं, ठीक है। ये क्या है, कैसे हैं, इसके बारे में आइए देखते हैं। और जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मैं बार बार उनको बोल रही हूँ कि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। ये ऑलरेडी लिस्ट है प्रीवियस वीडियोस की जिन पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये एक है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि एक डिफेंस एस्पायरेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या डिफेंस आपके लिए सही करियर है या नहीं, वो आपको ब्रीफिंग इसमें मिल जाएगी। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के जैसे मैंने बोला 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, OIR और OLQs। OIR एग्जाम आपका जो है 17 मिनट्स का होगा और 30 मिनट्स, क्योंकि मैंने कुछ कुछ सिलेक्शन सेंटर्स पे वेरिएशन आपको मिलेगा, तो 17 मिनट्स हम अप्रॉक्स इसको मान के चलेंगे, ठीक है। बेस्ट प्रिपेयर हम अपने आप को करेंगे और 17 मिनट्स जो है मिनिमम टाइम होगा हम उसे लेके चलेंगे। उसके बाद सेकेंड आपका OLQ का टेस्ट होता है, इसमें भी आपको 17 मिनट्स मिलते हैं और 30 मिनट्स कुछ कुछ सेंटर्स में एज एप्लीकेबल वेरिएशन हो सकता है। साथ ही साथ अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो दोनों ही टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब क्वेश्चन सुन के हमें डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही
इजी लेवल के इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। वो कैसे क्वेश्चंस होंगे अभी हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो एप्टीट्यूड के नाम पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, आपको बैंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। बहुत सारे लोग आपको जो है एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। बहुत जिन्होंने कोचिंग की होगी वो मेरी बातों से एनालाइज कर सकते होंगे कि कैसे सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एक दिन के अंदर आपका OIR और OLQ का सेक्शन कंप्लीट करा दिया जाता है, जिसमें भी आपको बैंकिंग से रिलेटेड और एसएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको बहुत ही सेट पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस के, और उन्हीं सेट पैटर्न्स में जो है वो आपको आंसर करने होते हैं। वो क्या क्वेश्चंस हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन दोनों एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, वो एक एक करके अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं आपके डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन। डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं सॉल्व करने के लिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस इनमें चाहिए होती है। अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा उसमें आपको ये लॉजिकली समझना पड़ेगा। डिक्शनरी में आप जिस तरह से वर्ड ढूंढते हैं लेटर बाय लेटर, तो उसी तरह से यहाँ पे आपको देखने की जरूरत है। इसमें आपको बोला जाएगा कि इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में एज एन इंक्रीजिंग मैनर या डिक्रीजिंग मैनर, जो भी क्वेश्चन में पूछा रहा है उस अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना रहेगा। तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देखिए यहाँ पे सिमिलैरिटी एक है कि सारे लेटर्स जो हैं आपके पी से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड लेटर पे फोकस करें तो सेकंड लेटर हमारा आर है, जिसमें सारे वर्ड्स में आर की सिमिलैरिटी है। उसके बाद आप देखिए थर्ड लेटर हमारा ई है, यहाँ पे ए आ गया है, तो ये एक तो बाहर हो गया। उसके बाद आप देखिए ई सब में है, यानी ये डिसाइड हो गया कि ये वाला जो लेटर है वो डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट में आएगा। तो बाकी के वर्ड्स को आपको इसी तरह सेग्रीगेट आउट करना है, और उस तरह जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, उस हिसाब से आपको वर्ड्स को अरेंज करना है। तो ये हो गया आपका डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस के अप्रोचेस। उसके बाद रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है, रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि आप इनमें देखिए कि हुआ क्या है, दो फिगर्स में क्या सिमिलैरिटी है, तो आपको तीसरे फिगर को आपको देखना है, और उससे रिलेटेड चौथे फिगर में क्या सिमिलैरिटी होगी, क्या रिलेशन डेवलप होगा, वो आपको जो भी गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से ढूंढना होगा। जैसे कि अगर इन दोनों फिगर्स की मैं बात करूं, ये फिगर देखिए आप हाफ फिल्ड है और हाफ कलर्ड है, लेकिन ये बाद में क्या है, पूरा का पूरा फिल हो गया है। उसी तरह आप यहाँ पे देखिए ये फिगर है, इनकम्प्लीट है, और इसमें एक सीधे एक डिवीजन हुआ है एक लाइन से। तो अब नेक्स्ट फिगर इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, इन्हीं सिमिलैरिटीज इन्हीं रिलेशनशिप के बेस पे आपको यहाँ से ऑप्शन निकालना होगा। ये आपके हो गए रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन। उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे इस तरह का एक फिगर डायग्राम दे दिया जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इसमें या तो आप नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बता दीजिए या नंबर ऑफ स्क्वायर्स बता दीजिए। इससे रिलेटेड सिर्फ एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि थोड़े से टाइम टेकिंग होते हैं। नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि अब इसमें आप नेक्स्ट नंबर बताएं। अब इसमें आप ध्यान देने वाली बात ये देखिए 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 10। वहीं अगर दूसरा नंबर पैटर्न देखिए 10, 11, 12 और यहाँ पे आ जाएगा 13। तो देखिए सीरीज में इस तरह से डबल पैटर्न बेस्ड भी चल सकता है और सिंगल पैटर्न बेस्ड भी चल सकता है। क्यूब रिलेटेड, स्क्वायर रिलेटेड, ऑड, इवन, इस तरह से रिलेटेड आपको नंबर सीरीज के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नंबर सीरीज की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इसमें भी मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम जो है वो आपके डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, यानी 6 से 7 क्वेश्चन आपको OIR और OLQs में डिक्शनरी बेस्ड मिलेंगे, और 5 से 6 इन सिमिलर मैनर आपको रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। यानी इन दोनों के पैटर्न के जो रेशियो है वो काफी ज्यादा मिलेंगे आपको। काउंटिंग से आपको एक क्वेश्चन आएगा, नंबर सीरीज से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग में होगा क्या, लॉजिकली आपको वर्ड्स को, सेंटेंसेस को अरेंज करना होगा। यहाँ पे आप देखिए वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस, लेटर्स और फ्रेज, अब इनको आप इन अ मीनिंगफुल मैनर अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले आपके होते हैं लेटर्स आते हैं आपके पास, उसके बाद लेटर से आप वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स के बाद आप फ्रेज बनाएंगे, फ्रेजेस के बाद आप सेंटेंस बना सकते हैं, वन सेंटेंस आपके बन जाते हैं तो आप पैराग्राफ बना सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड आप देख लीजिए कि कौन से नंबर्स आपके मैच हो रहे हैं और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने एक मीनिंगफुल सेंटेंस को बना लिया है इन वर्ड्स की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपका लॉजिकल रीजनिंग हो गया। तो इस तरह से लॉजिकल रीजनिंग भी है जो आपका वो 8 से 9 क्वेश्चंस को कवर करता है। उसके बाद सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आता है, ये बिल्कुल वाइस वर्सा होता है आपका वेन डायग्राम का। वहां पे डायग्राम के बेसिस से आपको रिलेशनशिप बताना होता है, यहाँ पे आपको सेंटेंस के बेसिस पे जो है वो रिलेशनशिप को डेवलप करना होता है। सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका होता है। देखिए क्वेश्चन है, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। तो जो ये
ये कंक्लूजन है, यानी सम एक्टर्स आर डांसर्स, क्या ये सही होगा, क्या ये गलत होगा, क्या एक फॉलो हो रहा है, दो फॉलो हो रहा है, या कोई भी नहीं, या दोनों हो रहा है। तो इस तरह से आपको रिलेशनशिप डेवलप करके बताना होगा। इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। मोर ऑफन OLQs में करना क्या होता है कि हम समझते हैं OLQs बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन OLQs इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। सिर्फ वहाँ पे प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट की, और वही चीज़ हम लैक कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो लास्ट तक पहुंच भी नहीं पाते, 17 मिनट्स हो जाते हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात, आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो ये हमारी बुक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पैटर्न से रिलेटेड, ना आपको बैंकिंग का एप्टीट्यूड इसमें मिलेगा, ना SSC का एप्टीट्यूड आपको मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो है सिलेक्शन सेंटर्स में जो OIR OLQs पूछे जाते हैं, उन्हीं पैटर्न्स, जो यानी सेट 6-7 पैटर्न है क्वेश्चंस के, उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस के ये 1000 OIR OLQs आपको मिलेंगे, जिसमें 300+ सॉल्व आपको आंसर्स मिलेंगे और 700+ आपके प्रैक्टिस के लिए होंगे। आपको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अनसॉल्व के भी अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप हमारे फोरम पे पोस्ट करके उनके भी आंसर्स आप ले सकते हैं। सारी मार्किंग स्ट्रैटेजी और जो टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है वो आपको इस बुक में एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद रीजनिंग का, लॉजिकल रीजनिंग का एक और बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें क्या होता है, कैटेगरी सेग्रीगेशन। कैटेगरी सेग्रीगेशन में होता क्या है कि देखिए, ये एक कैटेगरी दे दी गई है, इसमें से एक वर्ड ऐसा होगा जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। कैसे, देखिए, एक टुलिप फ्लावर है, रोज फ्लावर है, डेजी फ्लावर है। बर्ड जो है वो कली है, यानी इस किसी भी कैटेगरी में नहीं आती, डिफरेंट होगी। तो इस तरह से आपको ऑड वन आउट अलग करना होगा। ये आपका एक और लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। एक हमने इससे पहले लॉजिकल रीजनिंग का डिस्कस कर लिया था। उसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आता है और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत इजी होता है। जैसे इस तरह से, ब्लड रिलेशन, इफ A इज द ब्रदर ऑफ B, B इज द सिस्टर ऑफ C, C इज द फादर ऑफ D एंड D इज, हाउ इज D रिलेटेड टू A। तो ये आपके ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, आपको इनका सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ता है। बहुत सारे ट्रिक्स हैं ब्लड रिलेशंस के, आप चाहें तो कोई भी मेथड जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो फॉलो कर सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी आपको क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। मैं एक स्पेशल क्लास के साथ आपके सामने उन क्वेश्चंस को लेके मैं डिस्कस करूंगी। बहुत लोग साथ ही साथ ये भी पूछते हैं क्या OIR में कोई नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसा नहीं है। OIR में आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये टोटली डिपेंड करता है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप आधे अधूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन वहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करते हैं। वो पैटर्न है हमारा वेन डायग्राम पैटर्न। वेन डायग्राम पैटर्न में, जैसे मैंने बोला, सिलॉजिम्स का बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे आपको जो है फिगर दे दिया जाए, फिगर के बेसिस पे आपको सूटेबल रिलेशनशिप निकालनी है। किसके बीच में, यहाँ पे वुमेन, मदर्स, इंजीनियर्स। सॉल्व करने का देखिए, वुमेन्स जो हैं वो मदर्स भी हो सकती हैं, वुमेन्स जो हैं वो इंजीनियर्स भी हो सकती हैं। तो ऐसा एक पैटर्न जो है वो बी एप्लीकेबल है इसके अकॉर्डिंग। अगर बड़ा वाला सर्कल हम वुमेन मान लें तो वो जो है वो मदर्स भी हो सकती हैं और इंजीनियर्स भी हो सकते हैं। तो दिस इज द अप्रोप्रिएट पैटर्न। इस तरह से आपको जो है रिलेशनशिप डेवलप करना है। उसके बाद एनालॉगी बेस्ड। एनालॉगी बेस्ड क्या होता है, डायग्राम्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, वर्ड्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे एनालॉगी पूछा गया है पीकॉक और इंडिया का, ठीक है, तो बियर और किसका, ये आपको सिमिलर पैटर्न पे। अब पीकॉक क्या नेशनल बर्ड है इंडिया का, तो बियर जो है नेशनल एनिमल होगा कौन सी कंट्री का, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिगर बेस्ड भी आता है और इस तरह से नंबर बेस्ड भी हो सकता है। अब वेन डायग्राम से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। एनालॉगी से रिलेटेड आपके 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं वो आपको बताते चल रही हूँ कि किन से रिलेटेड आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डाइस से रिलेटेड, लाइक अलाइक से रिलेटेड आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें से कम 25 क्वेश्चंस जो हैं OIR OLQs में वो डाइस रिलेटेड पूछे जाते हैं। डाइस रिलेटेड में अब आपके पास 2 कैटेगरीज होती हैं। 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो इस तरह से आपको डाइस का सेट दे दिया जाएगा, सेट A और सेट B यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। और पूछा जाएगा कि कौन से वाले डाइस जो हैं वो कैटेगरी A या कैटेगरी B को बिलोंग करते हैं। तो आपको इसमें से देखना है कि किस डाइस में जो फिगर पैटर्न है वो कौन सी कैटेगरी से मैच हो रहा है, और उस अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये वाला फिगर A से जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो, अगर कैटेगरी A का पूछा गया हो तो आप बताइए ये वाला डाइस जो है कैटेगरी A से मैच हो रहा है, और अगर B का पूछा गया हो तो आप बताइए ये वाला जो है फिगर B का पूछा गया हो। एक पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा पैटर्न जो मोस्टली पूछा जाता है वो होता है लाइक अलाइक डाइस का। जैसे ये 2 डाइस दे दिए गए हो, पैटर्न के बेसिस पे अब आपको बताना है कि ये दोनों लाइक है अलाइक है। अभी जैसे यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि आर दीज डाइस अलाइक और लाइक, तो अभी आप देखिए इसमें देखिए डबल लाइन है। अगर हम इस चीज को रोटेट कर दें तो ये वाला फिगर जो है और ये वाला फिगर भी सेम हो जाएगा,
और ये सेम है, यानी ये दोनों लाइक दो फिगर्स आपको देखने हैं कि वही एप्लीकेबल मैच हो रहे हों और आपका ये डाइक जो है ये बिल्कुल लाइक निकलेगा या लाइक नहीं निकलेगा। तो आपको आंसर करना है येस और नो में। अब हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लाइक और अलाइक आंसर करने में कि येस और नो, बहुत लोग तो लाइक और अलाइक का मतलब ही भूल जाते हैं, तो वहां पे ये कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, यही आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने अब पूरा का पूरा आपको मैक्सिमम बता दिया कि कहाँ से क्या क्वेश्चंस कवर करने होते हैं, कितना आपको सॉल्व करना होता है। आपको सिर्फ चाहिए सेट पैटर्न और सेट मटेरियल, जो कि मैंने बोला इस बुक में आपको टोटली बिल्कुल सेट पैटर्न और सेट मटेरियल मिलेगा। कोई एसएससी का एप्टीट्यूड आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कोई बैंकिंग एप्टीट्यूड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 5-6 क्वेश्चंस के सेट पैटर्न होते हैं, सिर्फ वही आपको सॉल्व करने की जरूरत है। आइए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने आज पूरी की पूरी इस क्लास में डिस्कस करा। सबसे पहले मैंने बताया डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। डाइस से रिलेटेड आपके 24 से 25 क्वेश्चंस आते हैं ओआईआर और ओएलक्यूज में, 2 ही पैटर्न है डाइस से रिलेटेड, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद वेन डायग्राम और सिलॉजिज्म एक दूसरे के ऑपोजिट है, वाइस वर्सा, आपको सॉल्व करना है रिलेशन निकाल के। इनसे रिलेटेड आपको 7-8 क्वेश्चंस पूरे ओआईआर और ओएलक्यू में मिल जाएंगे। एनालॉजी और लॉजिकल रीजनिंग के बेस्ड आपको 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। फिगर बेस्ड एनालॉजी हो सकती है या नंबर बेस्ड हो सकती है। उसके बाद सीरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, वो अल्फाबेट हो सकते हैं, वो नंबर बेस्ड सीरीज आ सकती है। इनसे भी रिलेटेड आपके 5 से 6 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पूछ ली जाती है, वर्ड्स की कोडिंग जो है, नंबर्स की कोडिंग, लेटर्स की कोडिंग, कैसे भी करके इनसे रिलेटेड आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। एक और इसमें जो है डिक्शनरी हमने डिस्कस किया, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जिनसे आपके 4 से 5 क्वेश्चंस निकल जाते हैं। ठीक है, तो इनके अलावा और किसी टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो और किसी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज पे आपको ध्यान देना है, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपको ध्यान देना है टाइम पे। टाइम आपके पास है 17 मिनट्स। तो ओआईआर की बेस्ट प्रैक्टिस तभी हो सकती है जब आप 17 मिनट्स का टाइमर लगाएंगे और ये श्योर करेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, फटाक से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए या सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करते जाइए जो आपको आते हों। दिस इज द ओनली बेस्ट सोल्यूशन। और जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जो फ्रेशर्स है, जिन्होंने हमारी क्लास ली है, उनको मैं बता दूं कि ऑलरेडी वो काफ़ी 2-3 लेक्चर्स रिलीज हो चुके हैं। वो इम्पॉर्टेंट आपके स्क्रीनिंग से रिलेटेड हैं, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट का बहुत ही ब्रीफ डिटेल और जो भी लेटेस्ट पैटर्न है 2020 का, जो आपके रिपोर्टिंग डिटेल्स है, कहाँ आपको रिपोर्ट करना है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। साथ ही साथ कुछ मटेरियल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं रिपोर्टिंग सेंटर से रिलेटेड, आप उनको लेके फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। आपको करना क्या है, हमारी साइट पे जाना है www.governmenttrackers.com, अपने आप को रजिस्टर करिए और इस मटेरियल को और इस एसएसबी के कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करिए। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें क्वालिटीज़ आपको दिखाई जाएंगी। एक डिफेंस एस्पायरेंट के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है कि नहीं, डिफेंस आपके लिए एक सूटेबल करियर होगा या नहीं होगा, ये उससे रिलेटेड जो है इस वीडियो में आपको डिस्कशन मिलेगा। किसी और चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे फोरम में आके पूछ सकते हैं और कोई भी क्वेरीज के आंसर वहाँ पे आपको ईजिली मिल जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। और जो हमारा एम है, हमारा गोल है, इस टाइम पे आप लोगों के एकेडमिक करियर को अपलिफ्ट करना, हम उसमें कामयाब हों। और इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अब हम बात करेंगे पीपीडीटी एंड जीडी की डिटेल के बारे में। सो कहीं मत जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है पीपीडीटी को लेके। आप लोग अपने जो भी अब क्वेरीज हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पीपीडीटी से रिलेटेड अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर तरीके की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक।